वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालटा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार गए हैं। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। गुरुदेव हमारे बीच गुरुदेव हमारे बीच में पधार गए हैं। वही रहना भैया, खड़े आगे मत आओ, बिल्कुल नहीं आना आगे, वहीं खड़े रहो। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में आरती होगी, पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर आगे आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, पर्चा आरती होने के बाद आप बनवा लेवे। एक बार आप आरती में शामिल हो जाए। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लालटा के सरकार की। भगवान श्री के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी का संकल्प पूर्ण हो। सारी मातृशक्ति का मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार। जैसा कि जो लाइव से जुड़े हैं उनको लगातार प्रवचन के माध्यम से जानकारियां मिलती रहती है। फिर भी जो पहली बार आए हैं वो पर्चा बनवा कर उसमें पीरियड की साइकिल विशेष तौर से सही लिखवाए। और जो दूसरी तीसरी बार रिटर्न वापस दरबार में पधारे हैं वे भी पीरियड की साइकिल को अच्छे से लिखवाएं। पर्चा काउंटर से कई बार कंप्लेंट मेरे को सुनने में मिली कि बहुत सारी बहनें पीरियड की साइकिल सही नहीं बताती। तो आपको अगर फिक्स तारीख याद भी ना हो तो भी 10 दिन 15 दिन पहले का ऐसा करके कुछ ना कुछ टाइम तो आपको बताना चाहिए कि मेरी पीरियड की डेट ये थी। और ये भी बताना चाहिए कि कैसे रहती है। महीने में, 2 महीने में, 40 दिन में, 45 दिन में, 2 महीने में, 3 महीने में, जैसे भी आपके पीरियड आते हैं
ये आपको सही लिखवाना जरूरी है। हालांकि आपको जो भी आहार यहाँ से दिया जाता है वो सारे के सारे आहार आपकी इन समस्याओं में अपने आप में लाभकारी है और फायदेमंद है, लेकिन आपकी पीरियड की साइकिल सही लिखवाने से आपको वो आहार सबसे पहले दिया जाएगा जिससे आपको जल्दी लाभ होना है। इसलिए पीरियड की साइकिल जैसी भी है, वर्तमान पिछले 1-2-3 महीने से जैसे भी चल रही है, वो आप सही लिखवाएं, उसको अच्छे से ध्यान दें। और अगर आपको कई जांच रिपोर्टों में भी आपको कुछ नॉलेज बताया गया है, डॉक्टर रिपोर्ट में भी अगर ऐसी कुछ जानकारी में है तो वो आप जरूर लिखवाएं। मुझे विशेष तौर से पर्चे में आपसे सारी मातृशक्ति से इस प्रार्थना पत्र में 2 ही चीज़ें चाहिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीरियड का फ्लो और साइकिल कितने दिनों की रहती है और फ्लो क्या रहता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये आपने सही लिखाया तो निश्चित मानिए कि आपको जो यहाँ से आहार दिया जा रहा है वो जल्द से जल्द आपको रिजल्ट की तरफ ले जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आपने उसमें चूक करी तो हो सकता है अपने को कई महीने लग जाए। तो ये ध्यान रखें कि पीरियड की साइकिल बिल्कुल सही लिखवाएं, फ्लो भी जैसे हैं वो लिखवाएं। उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान दें कि किन्हीं को इन्फेक्शन, यूरिन में जलन, ऐसा कुछ है तो भी आप उसमें लिखवाएं। जो आपको दैनिक दिनचर्या में, निवृत्ति में आपको जो सामान्य प्रक्रिया में जो आपको लगता है वो लिखवाएं। जरूरी नहीं कि हमारे को डॉक्टर की सारी रिपोर्टें याद हो, लेकिन आपकी वर्तमान शरीर की स्थिति है वो लिखवाएं। मुख्यतः अगर आपको पीसीओडी के बारे में बताया तो वो भी बताएं, ट्यूब ब्लॉक बताया तो वो भी बताएं। जैसा आपको जांच रिपोर्टों में याद है वो लिखवाएं, लेकिन मुख्यतः पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल ये आप अच्छे से लिखवाएं। और आज मैं बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा से ही लाइव में बताता हूँ कि जिन बहनों के पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे दवा से आ रहे हैं, 45 उम्र तक तो पीरियड आते ही हैं आमतौर पर, उसके बाद बंद होने लगते हैं। तो इस उम्र तक आपके पीरियड आ रहे हैं या इससे अबव उम्र है और पीरियड आ रहे हैं, चाहे रुक रुक के आ रहे हैं, और आपके पीरियड जल्दी जल्दी आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं, जिन बहनों के पीरियड आ रहे हैं ना, वो सारी की सारी इस दरबार से उनको आशीर्वाद होगा। ये अटल सत्य है, सबको होगा। अब इसके अंदर कंडीशन क्या क्या है, सबकी कंडीशन अलग है। हर एक मातृशक्ति को अलग अलग प्रकार से इस समस्या में, इस निसंतति रोग में प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है। इसमें सबसे बड़ा रोल अगर अपन माने, अगर अपन इसको पूरी तरह से ध्यान करें तो इसमें नेगेटिव ऊर्जा का है। अब नेगेटिव ऊर्जा क्या है? आपके मन की स्थिति का नाम नेगेटिव ऊर्जा है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप अपने मन के द्वारा क्या सोच पा रहे हो और क्या सोचवाया जा रहा है आपसे, आपको आपके मन की स्थिति कैसे बना दी है लोगों ने, आपको उलाना देके, आपको मेडिकली जांचें दिखवा के। कभी कभार बहुत सारी बहनें अपनी जांचें देखने के बाद डिप्रेशन में चली जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को रिपोर्ट में आ गया कि आपकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक है, अब उसके पास आईवीएफ का बजट नहीं है, तो वहाँ तो ट्यूबें ही ब्लॉक थी, लेकिन जब उसके पास बजट नहीं है आईवीएफ का तो उसके अंडे बनना भी बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टेंशन और डिप्रेशन में चली जाएगी कि अब मैं माँ कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि ना तो मेरे पास आईवीएफ का बजट है और मेरी दोनों ट्यूबें ब्लॉक है। तो आपके मन की स्थिति, आपके मन की स्थिति कैसी हो गई है, ये भी एक नेगेटिव ऊर्जा है। नेगेटिव यानी नकारात्मक सोच।
और उसके अलावा भी नेगेटिव ऊर्जा, जैसे सामान्य भाषाओं में बताते हैं कि तंत्र मंत्र टोना टोटका जो भी है, ये सारे के सारे केवल लालदा की सरकार का दीपक जलाने से ठीक हो जाते हैं। अलग दूसरे रोग भी ठीक हो जाते हैं अगर अपन दीपक जला के संकल्प करें और दीपक के दर्शन करें, उसमें क्या दृश्य बन रहा है उसके दर्शन करें, आरती करें प्रभु की और बार बार याचना करें, झोली फैलाकर मांगे, एकांत में बैठे प्रार्थना करें। रोना है तो लालदा की सरकार के सामने दीपक जला के रोए। संसार के सामने रोने में क्या है, संसार आपकी हंसी उड़ाएगा और आपकी दुख में कोई शामिल होने वाला नहीं है। तो क्यों ना एकांत में अपने प्रारब्ध, अपने संचित, अपने किसी भी कर्म, किसी भी श्राप के कारण अगर ऐसा है या किसी रोग के कारण है या किसी भी कारण से ये समस्या है, तो हम क्यों ना महाराज श्री का जो 3 दिन लाइव चलता है उसको कनेक्ट करें मोबाइल में और लाइव से जुड़ें, क्या जानकारी दे रहे हैं उसको सुने। उसके बाद आपको जो प्रवचन में बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें फॉलो करें। खान पीन आहार के बारे में संडे को बताया जाता है, तो आपको दीपक जला के और प्रभु से प्रार्थना करनी है आरती करते हुए। जल्दी उठना, समय से सोना, वो सारी चीज़ें जो बताई जाती है वो पूर्ण फॉलो करें। अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाएं। देखिए एक दोहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन ही के प्रतीत। अगर आपने मन में ये ठान लिया कि मैं इस रोग से मुक्ति पालूंगी, महाराज श्री के 3 दिन के लाइव है उसको पूर्ण फॉलो करूंगी, आहार को भी कम से कम 5-6 महीने तो लूंगी, उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर ऋतु परिवर्तन होने के बाद फिर से तैयारी करूंगी। अगर मेरा आना नहीं हो रहा है, अगर मेरे को टिकट नहीं मिल रहा है, तो मैं आज से ही नॉनवेज बंद कर देती हूँ, आज से ही जल्दी उठती हूँ, आज से ही लालदा की सरकार की आरती करती हूँ, आज से महाराज श्री के प्रवचन जो चलते हैं उसको पूर्ण फॉलो करूंगी और मुझे निस्संदेह प्रभु घर बैठे ही आशीर्वाद देंगे। ऐसा संकल्प होना चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तो आप लगातार तैयारी करें, हर महीने तैयारी करें, लास्ट के दिनों में अखंड दीपक जलाएं। पीरियड आने की डेट के करीब जैसे आपको लगता है, हर मातृशक्ति को जब भी पीरियड आने की डेट करीब आती है तो उनको अजीब सा भय लगता है, उनको ऐसा लगता है कि इस बार भी मेरा पॉजिटिव शायद नहीं आएगा, मेरे को पीरियड आ जाएंगे। ऐसा भाव जहाँ उत्पन्न होता है उससे जस्ट पहले अखंड दीपक जलाएं। दीपक में एक दर्पण की तरह उसमें बनती हुई आकृतियों के दर्शन करें, प्रभु की आरती सुने, संध्या वंदन प्रार्थना सुने और वीडियो दर्शन करें। अपने मन को पूर्णतः लालदा की सरकार के इस पुण्य कार्य में, इस प्रवचन में, इस भजन में, इस वीडियोज में, सब में अपने आप को इतना लगा दे कि आप खो जाए कि आपको क्या पीरियड आया या नहीं आया या पॉजिटिव आ गया। अचानक से पॉजिटिव आ जाएगा तो आप अपने आप को उसमें लीन करें। अपनी बाहर की जितनी भी समस्याएं, डिप्रेशन, आपको वर्कलोड है, जो भी है, उससे निकले और इसमें लगाए अपने मन को। और मन को अगर आपने इस सोच में लगाया, पॉजिटिविटी में लगाया, सकारात्मक सोच में लगाया, तो निश्चित मानिए सकारात्मकता का रिजल्ट भी सकारात्मकता में ही आएगा, आपको जल्दी फायदा हो जाएगा। तो आप पूरी तरह अपने आप को आत्मविश्वास दें। जो भी लाइव के माध्यम से भी जो मातृशक्ति मुझे सुन रही है, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, भारत से बाहर भी जो मुझे सुन रही है, मैं उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो अपने दिल और दिमाग से ये निकाल दें कि बच्चा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? निश्चित आएगा और 100% आपको बच्चा आना है। आपको माँ बनने से कोई रोक नहीं सकता। अपना कुछ मन को बदलना है तो कुछ तन को बदलना है। दोनों को बदल दिया तो निश्चित मानिए अपना रोग भी रास्ता बदल देगा, वो भी निकल जाएगा, समस्या भी रास्ता बदल देगी, कहीं अन्यंत्र चली जाएगी और आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो आप पूर्ण हृदय से तैयारी करें। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें लालदा की सरकार के दरबार में शुक्रिया अदा करने आई है। तो आप कम से कम 5-6 महीने आहार लें। आहार आपका 4 जगह चेक होता है, बस ध्यान रखें पीरियड की साइकिल सही लिखी जाए।
फ्लो सही लिखा जाए। आपको 4-4 जगह इस पे आहार जो लिखा जाता है वो चेक होता है, मेरे द्वारा भी पर्चा पूरा चेक होता है। उसके बाद आपको जो बबूत दी जाती है उसको आप चख सकती हो और तिलक लगा सकती हो, वो भी बसमी जो दी जाती है यहाँ से। और आप परिक्रमा करते हुए अगर कुछ देना है तो दान पात्र में डाल सकते हैं। महाराज श्री को कुछ ना दे, बस आप जो बसमी दी जाती है उसको ले, आशीर्वाद लेते हुए प्रणाम करते हुए गुरुदेव को आहार ले जाकर उसको सही से फॉलो करें। आहार लेते हुए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो संडे का लाइव फॉलो करें, संडे का लाइव देखें, उसमें आपको सारी जानकारियां मिलेगी। आपको आहार को कोई दिक्कत सा लगता है तो मात्रा कम कर सकते हैं और फिर से बंद करके फिर शुरू कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको संडे को बताई जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ के जो रिजल्ट है, यहाँ का आशीर्वाद है, वो बिल्कुल इतना अलग है और इतना आश्चर्य में डालने वाला है कि जो कहीं से नहीं हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो इसके अंदर औषधीय शस्त्र, आहार शस्त्र अपनी जगह है और लाल धागा अपनी जगह, और लाल धागे सरकार का आशीर्वाद अपनी जगह, गुरुदेव की पुण्य पावन धरा का आशीर्वाद अपनी जगह है। तो सब काम करते हैं, प्रवचन का अपने आप में लाभ है। तो सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। और आज जितनी भी मातृशक्ति यहाँ है सबको लाइव फॉलो करना चाहिए मोबाइल में, और लाइव से प्रतिदिन सुबह जल्दी उठ के तैयारी करनी चाहिए, लाइव सुनते हुए, और उसके बाद आरती की तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम भी जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ के आपको 3 दिन तो हमारे आपके नाम हो गए हैं पूरे भारत की मातृशक्ति के, तो जल्दी हमें भी उठना होता है, तैयारी करनी होती है, फिर दरबार में आना होता है। तो उसी तरह आप भी जो निसंतति रोग से जूझ रही है वो बहने जल्दी उठे, स्नान करें, अपनी निवृत्ति करें, उसके बाद आप लाइव में जुड़े, और फिर जैसे ही लाइव के समय आरती चलती है तो डायरेक्ट आप भी आरती चलाएं, यहाँ की आरती के साथ घर में आरती चलाएं। तो ये करें, आप कुछ महीने करिए, निस्संदेह आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि ये रोग सिंगल एक ही कारण से नहीं होता, इसके पीछे आपका प्रारब्ध है, इसके पीछे अपना वर्तमान है, इसके पीछे अपना सोच है, अपने मन की स्थिति है, अपना व्यवहार है, अपनी विचारधाराएं है, अपने आसपास के लोग हैं, अपना जहाँ पे अपन रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसकी जिम्मेदार है, हमारा भोजन है, सारी चीज़ें इसके पीछे जिम्मेदार है। तो सबको बदल देंगे, और सबको बदल देंगे तो हम भी बदल जाएंगे, और हम बदल जाएंगे तो हमारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा। तो निश्चित पूर्ण भाव से और अपने हृदय में संदेह ना रखते हुए अच्छे से तैयारी करें। संदेह जब जब भी आता है, तो संशय जब जब आता है, तब तब ही रिजल्ट डिले होता जाता है, लेट होता जाता है। तो जरा सा भी संदेह अपने आप को पूछिए, अपने मन को पूछिए, अपनी अंतरात्मा को पूछिए, अपने अंतःकरण में खुद झांकिए कि क्या मुझे लाल धागी सरकार के प्रवचन पर, क्या इस दरबार पर मुझे पूर्ण भरोसा है। अगर आपको लगता है कि 10% भी आपका भरोसा डाउन है, तो ये मान के चलिए कुछ समय और लगने वाला है, और लगने वाला है कुछ समय। क्योंकि जब साक्षात इस दरबार में चमत्कार देखने के बाद भी अगर संदेह है, तो कहीं ना कहीं अपना प्रारब्ध पीछे दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने कोई ऐसे कर्म है जो हमें पीछे दौड़ के हमारे को नेगेटिव मैसेज देते हैं, हमें भ्रमित करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लूज कराते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट ना आए। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज ना होने दे, फिर से संकल्प भरे, फिर से सांस भरे, और नई ऊर्जा के साथ अगले महीने फिर तैयारी करें। लास्ट के दिनों में दीपक जलाए, अगला महीना आपका रिजल्ट देने वाला है, उसी महीने में आपका पॉजिटिव आने वाला है। एक अब हमारे बीच देखिए वो बहने बीनू राजकुमार भिलाई छत्तीसगढ़ से, अंडे नहीं बनते, 2 बार धाम पे आके 3 महीने का आहार लेके गई, और पहली बार 11 वर्ष बाद पॉजिटिव है। इंद्रावती कुशीनगर यूपी से है, आपको अंडे दवा से बनते हैं, यूरिन इन्फेक्शन है, और 1 बार आहार लेके गई, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अनीता बलराम बारा राजस्थान से, अंडे नहीं बनते और दवा लेने पर ही
मेडिसिन लेने पर ही पीरियड आते हैं। 2 बार धाम पे आके आहार ले चुकी है, आज तीसरी बार आई है गुड न्यूज लेकर, 8 साल बाद पॉजिटिव है। नक्तू फलोदी राजस्थान से है, आपको स्पर्म काउंट लो है और 1 महीने का आहार लेके गई थी, पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। शिक्षा जितेंद्र सिंह रावत अजमेर राजस्थान से, पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक, अंडे नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट, 2 बार धाम पे आके आहार ले चुके हैं, आज तीसरी बार गुड न्यूज लेके आई है, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। मोनिका रवि कुमार जयपुर राजस्थान से, मिसकैरेज की शिकायत है, ओवरी में सिस्ट, अंडे नहीं बनते, पीरियड के फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव है। बबीता रवि जांगीड़ सीकर राजस्थान से, ट्यूब ब्लॉक, मिसकैरेज, थायराइड, 3 बार आहार ले चुकी है, 5.5 साल बाद पॉजिटिव रही। नीलम मनोज कुमार कानपुर यूपी से है, आपको मिसकैरेज और 0 स्पर्म, नील स्पर्म है, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव है। रेखा सुनील ब्यावरा राजगढ़ राजस्थान से, आपको 0 स्पर्म काउंट है, नील आते हैं स्पर्म और 3 बार आईयूआई भी आपका फेल हो चुका है, 1 बार आई थी अभी धाम पे और पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव है। प्रीति तरुण सिंह शक्करगढ़ प्रयागराज यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, लो स्पर्म है, 1 महीने का आहार लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव है। नंदनी ईश्वर श्योपुर एमपी से है, मिसकैरेज, लेफ्ट ओवरी में अंडे नहीं बनते, सिस्ट भी बताए हैं, 1 बार आई थी दाम पर, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रुक्मणी प्रदीप राजगढ़ एमपी से, पीसीओडी, अंडे सही नहीं बनते, 2 महीने का आहार एक साथ लेके गई थी और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कुंज कली राहुल मौर्य मुंबई महाराष्ट्र से, स्पर्म काउंट लो है, 1 महीने का आहार लेके गए थे दोनों और पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शक्की पंकज सिंह बिजनौर यूपी से, ट्यूब ब्लॉक है, 1 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कुसुम मथुरा आजमगढ़ यूपी से है, स्पर्म काउंट लो है, 1 बार आई थी दाम पर, 2 महीने का आहार लेके गई, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। भारती जय सिंह अमरोहा यूपी से, आपको 1 बार आई थी, 2 महीने का आहार लेके गई, आपको भी 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। शीला गणेश छत्रपुर एमपी से है, अंडे सही नहीं बनते, 1 महीने का आहार लेके गई, 7 साल बाद आशीर्वाद है। दिव्या आशुतोष फतेहपुर यूपी से है, अंडे सही नहीं बनते, लो स्पर्म है, पीरियड 20 डेज की साइकिल है, 1 महीने का आहार लेके गई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कमलेश सोनलाल भरतपुर राजस्थान से, इन्फेक्शन, सूजन, अंडे सही नहीं बनते, 1 महीने का आहार लेके गई और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा अरविंद कुमार मधुबनी बिहार से है, आपको ट्यूब एक ही है, 1 निकाल दी गई है, 1 साल से लगातार घर से ही दीपक आरती कर रही है, 1 वर्ष बाद लालदा की सरकार का आशीर्वाद घर बैठे ही 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पूरा 1 साल से दीपक आरती कर रही है, लंबी परीक्षा ले ली है प्रभु ने, लेकिन दे दिया आशीर्वाद। एक और सरोज मुकेश कुमार मीणा झुंझुनू राजस्थान से, दोनों ट्यूब ब्लॉक, यूट्रस में सूजन, 6 महीने से दीपक आरती फॉलो कर रही थी और देखिए 10 वर्ष बाद ट्यूबें खुल गई, पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका लालचंद कोटा राजस्थान से, बिना दवा के पीरियड नहीं आते, 3 से 4 महीने में पीरियड आते हैं, ट्यूब ब्लॉक बताई है और 23
अक्टूबर से दीपक आरती शुरू करती है और देखिए घर बैठे ही पहली बार 8 साल बाद आशीर्वाद आ गया है। दीपक आरती का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छे से तैयारी करें, पूरे मन से तैयारी करें, पूरे हृदय से तैयारी करें। एक बार धाम पर आकर आरती में जरूर शामिल हो या संध्या वंदन में शामिल हो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कुछ समय निकाल के आइए, रुक कर जाइए और फिर आप जैसे आरती से फ्री हो आहार लेके आप जा सकते हैं। इस दरबार में एक बार आकर महाराज श्री को प्रणाम करें, लाल दगी सरकार के दर्शन करें, उसके बाद आपको जैसे भी बताया जाए वैसे आहार को फॉलो करें। एक और आशीर्वाद, गीता अंगद पटना बिहार से, स्पर्म काउंट लो है, बाकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। 1 महीने से दीपक आरती दोनों टाइम करती है, पहली बार 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। स्पर्म काउंट लो अंगद को है, लेकिन आरती गीता कर रही है और आशीर्वाद आ जाता है। ये कृपा है प्रभु की। बहनों की बहुत जल्दी सुनते हैं प्रभु। हृदय से पुकारिए, एकांत में बैठ के, एकांत में ही तस्वीर निकाल के दीपक जलाइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, निसंदेह आपको आशीर्वाद हो जाएगा। अब देखिए ना, 5 साल गुजर गए, 1 महीना दीपक आरती करके रिजल्ट ले लिया। बड़ा सरल है, सब सारी मात्र शक्ति करिए और पूरे भाव से करिए। हो सकता है लेट हो रहा है, फिर से तैयारी करिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप आरती करते हो, दीपक जलाते हो, बहुत सारी तस्वीरें एक साथ रख के ना करें। केवल आपको आपकी समस्या है निसंतति की, और उसी समस्या में दीपक जलाना है, और उसी समस्या के लिए लाल दागी सरकार की तस्वीर निकालनी है या मोबाइल में दर्शन करने हैं। तो दूसरी तस्वीरें साथ ना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। हम किसी भी धाम का, किसी भी भगवान की मूर्ति का या उनकी तस्वीर का विरोध नहीं करते, लेकिन आप ये कुछ समय के लिए आपके अलग से उनकी पूजा कर लीजिए। लेकिन केवल और केवल जब आप इस समस्या से जूझ रही हो तो शिव के 5वें रुद्र भगवान भैरवनाथ लाल दागी सरकार की आरती करें। ये बीज मंत्र है, ये प्रार्थना आपके लिए वरदान है। इसी को करें और इन्हीं से करें। युग युग समय समय पर सदियों से और इस भारत भूमि पर जिस कार्य के लिए जिससे मांगा गया, ये काम उसी से हुआ है। तो आप भगवान शिव की भी अगर आपके पास तस्वीर है तो आरती के समय उनकी भी तस्वीर दूसरी जगह दीपक जला के आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन रुद्र के रूप में है भैरव, तो इनकी पूजा करनी है लाल दागी सरकार की, तो दीपक इन्हीं को जलाना है और इन्हीं की आरती करनी है और इन्हीं से मांगना है। तो ये आप पूरी तरह ध्यान रखें, निस्संदेह आपको फायदा हो जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारी बहनें करती रहती है कि हमने लड्डू गोपाल की भी लगा रखी है, हमने मातेश्वरी की भी लगा रखी है। तो उससे क्या है, आप किससे कह रहे हो? सबसे बड़ी बात है तो आपकी समस्या कह किससे रहे हो? सारे को पूरे मंदिर की तरह सारी तस्वीरें लगा रखी है, अब आप अपनी समस्या सुना किसको रहे हो? सारे प्रभु के जितने भी अवतार हुए सबको सुना रहे हो? नहीं, किसी एक से प्रार्थना करनी पड़ेगी, किसी एक ही प्रभु से निवेदन करना पड़ेगा। जैसे भक्ति का हनुमान जी का नाम आता है, राम भक्ति का, केवल राम के सेवक है, उसी प्रकार से हमको केवल कुछ समय के लिए निसंतान में, इस रोग में लाल दागी सरकार की भक्ति करनी है, इन्हीं से प्रार्थना करनी है। एक और आशीर्वाद, संजू सुरेंद्र सिंह झालोर राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो है, 5-6 महीने से संकल्प ले रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, घर बैठे ही 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा तिलकराम अयोध्या यूपी से, आपने भी घर से ही संकल्प किए और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन मिलन कश्यप पलामू झारखंड से, आपको भी 6 महीने से वीडियो आरती फॉलो किए, ट्यूब ब्लॉक थी और घर बैठे ही 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। इसी तरह आप सभी का भी खुशी में शामिल होने का वक्त आने वाला है जल्दी।
आप भी एक दिन यही पॉजिटिव रिजल्ट लेके खड़ी होने वाली हो, ये बिल्कुल सत्य है। और अगला महीना, अगले कुछ समय बाद आपको भी आशीर्वाद होने वाला है। तो पूर्णतः उत्तम भाव से, हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हुए एकांत में बैठकर अगर अपने भाव नहीं बन रहे हैं, अपनी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी ओरी में अंडे भी नहीं आने वाले हैं। अगर लाल दागे सरकार की आरती करते हुए किसी मातृशक्ति के आंखों में आंसू नहीं आते, तो ये मान लीजिए कि आपको अंडे नहीं बनने वाले हैं, आपकी ट्यूबें नहीं खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भाव अभी पैदा नहीं हुआ। जब आपके अंदर उत्तम भाव पैदा हो जाएगा तो ये आरती बीज मंत्र है, ये आपको ऐसा आशीर्वाद दे जाएगी जो आज तक न भविष्य में होना है और ना इतिहास में हुआ है। इतनी अद्भुत आरती है ये, अपने आप में बहुत बड़ी कल्याणकारी बीज मंत्र है। इसको सुने और पूर्ण भाव से प्रभु के सामने इस आरती को करते हुए मांग लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, झोली फैला के इनके सामने रो लीजिए, संसार के सामने मत रोइए। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए सबसे बड़ा और चमत्कारी यही है, और इनका कर्तव्य भी यही है कि आपका दुख आप दो लोगों के पास सुनाइए। पहला अपने पति के पास अपनी समस्या सुनाइए, और सर्वप्रथम उठते ही इनको प्रणाम करिए। उसके बाद पिता परमात्मा से मांगिए, उनसे निवेदन करिए, पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए कि मेरे को क्या हो रहा है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा कोई भी कर्म रहा हो प्रभु, मेरा कोई भी प्रारब्ध रहा हो, आपको मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैं जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं आपका दीपक जलाती रहूंगी। आप मेरे गर्भ में दीपक जलाओ ना जलाओ, लेकिन आपका दीपक मैं लगातार जलाऊंगी। आप देओ ना देओ, मैं लगातार दीपक जलाना बंद करने वाली नहीं हूं। ऐसा भाव होना चाहिए, तब जाके आपको प्रभु मजबूर हो जाएंगे और आपका खाता बदल देंगे और आपके खाते में कुल का दीपक जलने वाला है। ऐसा हो जाएगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
रही दर दर दुखियारी। सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता।